नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की प्लेन क्रैश में मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह खबर है, बताया जा रहा है कि विद्रोहियों के राजधानी दमिश्क में एंट्री के बाद असद प्लेन से भाग गए थे और कुछ घंटों बाद उनका प्लेन रडार से गायब हो गया था। इससे पहले विद्रोहियों का असद का प्लेन मारे गिराने का दावा किया गया था और बताया यह जा रहा है कि राष्ट्रपति असद परिवार के साथ प्लेन में सवार थे। हालांकि इस प्लेन के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है और इस दौरान सीरिया में विद्रोह की आग फैलती जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति असद के खिलाफ यह विद्रोह देखने को मिला है। सीरिया के कई शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। तो सीरिया में इस वक्त हालात सही नहीं है, वहां पर विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है। सीरिया में फिलहाल विस्फोटक हालात बन गए हैं। विद्रोही राजधानी दमिश्क में घुस गए हैं और इस दौरान दमिश्क में राष्ट्रपति भवन यानी असद के आवास में लोग घुस गए और वहां का सामान लोग अपने साथ ले गए। यह है तस्वीरें, आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। सीरिया में किस तरीके से विद्रोह की आग बढ़ती जा रही है। असद के आवास में लोग घुस आए। ये बांग्लादेश जैसे हालात सीरिया में भी एक बार आज फिर देखने को मिले हैं, जहां पर राष्ट्रपति असद के आवास पर पहुंचे, राष्ट्रपति भवन में यानी असद के आवास में लोग घुस गए और वहां पर किस तरीके से हालात है, वहां का जो सामान है वो उठाकर ले जाते हुए ये विद्रोही नजर आए। जो हाथ में आया वो उठाया, चाहे कपड़े हो, चाहे वहां पे रखे जूते चप्पल हो, कप हो, प्लेट हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दमिश्क में किस तरीके से विद्रोही घुस आए हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं राष्ट्रपति असद यहां से भागे हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में घुस गए ये विद्रोही और वहां पर तोड़फोड़ की गई है। सरकारी टीवी का दफ्तर, वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति आवास में घुसे हैं, छत पर किस तरीके से फायरिंग हो रही है, वहां पर रखा सामान ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। विद्रोहियों का जश्न आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे शहर पर कब्जा करने के बाद विद्रोही जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग सीरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हाफिज असद की मूर्ति को भी इन विद्रोहियों के द्वारा तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। ये 8 तस्वीरें हैं सीरिया में किस तरीके से विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है। सीरिया की बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क समेत कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। देखिए जरा। सीरिया में तख्ता पलट, राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद। सीरिया में हालात बेहद ही विस्फोटक हो गए हैं। विद्रोहियों ने राजधानी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। साथ ही ऐलान किया है कि सीरिया में असद सरकार का अंत हो चुका है। असद के आवास पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। वहीं विद्रोहियों ने असद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया है। सीरिया गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इसी के साथ असद परिवार के लगभग 5 दशक के शासन का अंत होता दिख रहा है। विद्रोही गुट HTC ने सीरिया के सरकारी टीवी प्रसारण पर कब्जा कर लिया। साथ ही जेलों से कई विद्रोहियों को भी रिहा कर दिया गया है। राष्ट्रपति असद को हटाने के लिए इससे पहले भी कई बार देशव्यापी विरोध हुए, लेकिन असद ने विद्रोह को दबाने में कामयाबी पाई। वहीं साल 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में सीरिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण वापस ले लिया था, लेकिन अब सीरिया के हालात पूरी तरह बदलते हुए दिख रहे हैं।
असद ने सालों तक शासन चलाने के लिए रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे अपने सहयोगियों पर भरोसा किया। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि बशर अल असद ने सीरिया में विद्रोह पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। इसके बदल में हिजबुल्लाह को मदद बंद करने का वादा किया गया था। असद के रूस या ईरान भागने का भी दावा किया जा रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के सत्ता से हटने का सबसे ज्यादा असर रूस पर होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में सीरिया ही रूस का सबसे भरोसेमंद साथी था। वहीं विद्रोही गुट को अमेरिका का समर्थन है। सीरिया में गृह युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी उछाल आने की आशंका है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। बशर अल असद सरकार और विद्रोही गुटों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। साथ ही बीते 13 वर्षों में सीरिया से करीब 68 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। से देंगे, जहां पर रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। डीडवाना कुचामन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 5 कारोबारियों से मांगी थी करोड़ों की फिरौती। व्हाट्सएप कॉल, ऑडियो के जरिए दी गई थी धमकियां। पुलिस ने चारों आरोपियों की परेड निकाली। चारों सूरत के रास्ते मुंबई भागने की फिराक में थे। एक आरोपी रह चुका है हिस्ट्री शीटर, पहले आनंदपाल गैंग से जुड़ा था। चामन शहर में पुलिस ने निकाली आरोपियों की परेड। तो बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगने का ये पूरा मामला, एक आरोपी रह चुका है हिस्ट्री शीटर। रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगने का ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस के हाथ चढ़े रोहित गोदारा के 4 गुर्गे 5 कारोबारियों से मांगी थी करोड़ों की फिरौती। नहीं, और का होगा तो ये इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जिस प्रकरण में है, हमारी स्टेट लेवल पुलिस से वहाँ पे जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उनसे भी हमारी बात हुई है। जो उनके लेवल पे जो बाहर से जो कि इसमें संधि होती है, उसी के आधार पर बाहर से जो मुलजिम को लाने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, उसके तहत लगातार उसमें काम कर रही है। और जो भी होगा उसमें बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महेंद्र संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। फोन लाइन पर महेंद्र है। महेंद्र, चारों सूरत के रास्ते मुंबई आ रहे थे हिस्ट्री शीटर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कुल 4 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक वो मुख्य आरोपी है जिसने रोहित गोदारा तक इन व्यापारियों के मोबाइल नंबर पहुंचाए और इनकी सूचना पहुंचाई। बाकी के जो 3 आरोपी और है जिन्होंने सहयोग किया था इस मुख्य आरोपी सफी खान का। सफी खान किसी समय में आनंदपाल की गैंग से जुड़ा हुआ था और इस समय वो लॉरेंस के एसोसिएट रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ, और इसी ने रोहित गोदारा तक इन 5 व्यापारियों की सारी सूचना पहुंचाई थी। और कुचामन के 5 व्यापारियों के पास रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण के नाम से व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी। 2 से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। अब इन चारों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने व्यापारियों में डर खत्म करने के लिए इनका पैदल जुलूस भी बाकायदा निकाला है, ताकि लोग खौफ में नहीं रहे। लोग ये नहीं समझे कि पुलिस ने कोई वर्क नहीं किया। पुलिस ने बेहतरीन काम इसमें किया और लोगों में डर। ठीक है महेंद्र, इनसे कुछ बरामद भी हुआ है? कोई जानकारी मिल पाई है इन लोगों से अभी तक? देखिए, फिलहाल पुलिस ने यही जानकारी दी है कि ये जो आरोपी मेन पकड़ा गया सफी खान, यही वो आरोपी है जिसने आगे सूचना पहुंचाई थी। फिलहाल पुलिस ने इतनी सी जानकारी साझा की है, बाकी पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। इनको रिमांड पे लिया गया है। जी ठीक है, कितने बार ऐसी वारदातें सामने आई थी महेंद्र डीडवाना में खासकर? देखिए, पिछले कुछ सालों में इस पूरे क्षेत्र में बिल्कुल शांति रही। ये पहला ही ऐसा मौका था आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद जब व्यापारियों से इस तरह की फिरौती मांगी गई हो। तो पिछले कुछ सालों से बिल्कुल यह संगठित अपराध नहीं के बराबर रहा, लेकिन एक बार फिर इसकी आर्ट एक तरीके से महसूस की गई है और इसी कारण पुलिस को इनका पैदल जुलूस निकालना पड़ा ताकि लोगों में डर नहीं रहे। जी ठीक है महेंद्र, अब क्योंकि इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इस गैंग में और लोग भी शामिल हैं? ऐसी कोई जानकारी सामने आई? देखिए, अगर किसी समय आनंदपाल से जुड़ा हुआ सफी खान अगर आज लॉरेंस ग्रुप के रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आनंदपाल के वो गुर्गे
जो आज भी अपराध में सक्रिय है, जो आज भी अपराध कर रहे हैं, वो पहले भी कई बार ये सामने आ चुका है कि लॉरेंस गैंग। ठीक है महेंद्र, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।